आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में पाप पर प्रहार किया गया है। जी हां, तिरुपति देवस्थानम ने यह फैसला लिया है कि 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटा दिया गया है। उनको हटाने के पीछे हवाला दिया गया है पवित्रता का, और यह कहा गया है कि उनके काम करने से अपवित्रता हो रही थी और पवित्रता के लिहाज से ही यह बड़ा फैसला लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बीते दिनों मिलावट करके जो महापाप किया गया था, वैसा महापाप फिर ना हो, इसलिए बड़ा कदम उठाया गया है। नए फैसले के तहत तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को मंदिर से हटा दिया है। आरोप है कि ये सभी 18 कर्मचारी अपना धर्म छिपाकर मंदिर में काम कर रहे थे, और तो और तिरुपति बालाजी मंदिर में काम करते हुए गैर हिंदू परंपराओं का पालन कर रहे थे। लेकिन जब इन्हें गैर हिंदू परंपराओं का पालन करते हुए पकड़ा गया तो इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन BR नायडू के मुताबिक तिरुपति मंदिर में कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने मंदिर से जुड़ने के समय हिंदू परंपराओं का पालन करने और मंदिर की पवित्रता बनाए रखने की शपथ ली थी। इसके अलावा उन्हें दूसरे धर्म से जुड़ने और दूसरे धर्म की परंपराओं को न मानने की शपथ दिलाई गई थी। लेकिन जब यह पता चला कि 18 कर्मचारी तिरुपति मंदिर से जुड़ने के बावजूद गैर हिंदू परंपराओं का पालन कर रहे थे तो इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने इन सभी 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को मंदिर से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। तो वहीं मंदिर से हटाए जाने के बाद अब इन 18 कर्मचारियों को 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प ये है कि ये लोग दूसरे सरकारी विभागों में ट्रांसफर ले लें, और दूसरा विकल्प ये दिया गया है कि ये सभी 18 कर्मचारी VRS के जरिए नौकरी से त्याग पत्र दे दें। पिछले दिनों हमने देखा कि जो दूसरी सरकार थी, जो जगन मोहन रेड्डी सरकार थी, उसके कार्यकाल में किस तरह इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर की प्रसिद्ध लड्डुओं के अंदर जानवरों की चर्बी मिलाकर हिंदू समाज को कुठाराघात किया गया था, किस प्रकार उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई गई थी। इस प्रकार का निर्णय वास्तव में बहुत ही सराहनीय है, ऐतिहासिक है, और हम इसका स्वागत करते हैं। दावा है कि तिरुपति बाबाजी मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए इन सभी गैर हिंदू 18 कर्मचारियों को मंदिर से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन की गई तो AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। ओवैसी ने मंदिर प्रबंधन समिति की इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। जब आप TTD के एम्प्लॉइज को इसलिए हटा रहे हैं कि वो नॉन हिंदू हैं, तो किस बुनियाद पर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के लाए वक्फ बिल की तायीद कर रही है, सपोर्ट कर रही है? गौरतलब है कि तिरुपति बालाजी मंदिर हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। पिछले दिनों मंदिर के मिलावटी लड्डू प्रसाद के कारण मंदिर प्रबंधन की छवि देश भर में काफी खराब हुई थी, जिसके बाद अब मंदिर के प्रसाद की शुद्धता बनाए रखने के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने कई कदम उठाए हैं और तय किया है कि मंदिर में केवल हिंदू ही काम करेंगे। मतलब मंदिर के अंदर कोई भी काम होगा तो उसमें सिर्फ हिंदू कर्मचारी होंगे। यहाँ तक कि अगर मंदिर में कोई निर्माण कार्य भी होगा तो उसमें हिंदू कर्मचारी ही लगाए जाएंगे। अगर कारपेंटरी का भी काम होगा तो उसमें भी हिंदू होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हैदराबाद से हमारी सहयोगी अनेरी जुड़ गई हैं। अनेरी, इस पूरे मुद्दे पर सियासत हो रही है, सियासत करने वाले क्या सनातन धर्म के बारे में जानते भी हैं? और दूसरा सवाल ये भी कि जिन 18 लोगों को हटाया गया है उनसे ये भी कहा गया था कि या तो आप ट्रांसफर ले लीजिए या फिर रिटायरमेंट ले लीजिए। जी हाँ, जिस तरह से हम इस वक्त देख रहे हैं कि TTD बोर्ड ने एक बड़ा डिसीजन लिया है कि जहाँ पे उन्होंने 18 TTD एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई किया है, और उसके बाद अब TTD बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है कि अब इनके खिलाफ जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, या तो फिर उनको VRS दिया जाएगा। अब ये हालांकि कई दिनों बाद, क्योंकि इसके पहले जब BR नायडू अपॉइंट हुए थे TTD चेयरपर्सन की तरह, तब उन्होंने ये बात
बात कही थी कि जो भी नॉन हिंदू एम्प्लॉयज होंगे टीटीडी में उनको या तो ट्रांसफर किया जाएगा या तो फिर उनको कहा जाएगा वीआरएस लेने के लिए। हालांकि अब टीटीडी ने ये आइडेंटिफाई किया है और देखा जा रहा है कि ये जो 18 लोगों को इन्होंने जो एम्प्लॉयज है इन्होंने जो आइडेंटिफाई किए वो लोग जो है वो उन्होंने चाहे शपथ लॉर्ड वेंकटेश्वरा की ली होगी लेकिन वो अपने धर्म की भी प्रैक्टिस जो है वो कर रहे थे। इसी कारण अब टीटीडी ने ये निर्णय लिया है, इनके खिलाफ जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। हालांकि इस सारे मामले पे अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से विवाद हो रहा है। और अनेरी गलती उनकी तरफ से भी की गई थी जो गैर हिंदू होते हुए भी खुद को हिंदू बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर हिंदुओं को गाली देना फरमान को भारी पड़ गया। तू बन चाहे दुर्गा, तू बन चाहे काली, और अपने धर्म से मतलब रख। वो शेर हम ही थे और हम ही हैं, क्योंकि हम शुरू से मांस खा रहे थे और खा रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर अक्सर देखा होगा कि सनातन को गाली दी जाती है, हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जाती है, और ऐसे लोग सिर्फ एक दो नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की बाढ़ सी आ गई है। और अब ऐसी ही एक गलती मुरादाबाद के रहने वाले फरमान ने भी कर दी है। लेकिन फरमान ये भूल गया था कि वो उत्तर प्रदेश में रहता है, उस उत्तर प्रदेश में रहता है जहां पर योगी का शासन है। अब कैसे फरमान को अपनी एक गलती भारी पड़ गई है, इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। वो शेर हम ही थे और हम ही हैं, क्योंकि हम शुरू से मांस खा रहे थे और खा रहे हैं, वो खाते रहेंगे। वो शेर भी हम ही रहेंगे। अल्लाह अकबर। तू बन चाहे दुर्गा, तू बन चाहे काली, और अपने धर्म से मतलब रख। इस शख्स को गौर से देखिए आप। इसका नाम फरमान है। ये यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला है। इसके दिमाग में इतना कट्टरपंथ भरा है कि ये आए दिन सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो बनाता था। वीडियो बनाकर कभी हिंदुओं को गाली देता था तो कभी हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता था, कभी गौ माता को उल्टा सीधा कहता था तो कभी बहन बेटियों के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता था। और तो और ये युवक यूपी में रहकर सरकार को भी उल्टा सीधा कह रहा था। गाय हमारी माता हो सकती है तो ये हमारा बाप क्यों नहीं हो सकता? ये हमारा बाप है। अगर इसने ये बात सीरियसली ले ली कि ये तेरा बाप है और तू इसका बेटा। यूट्यूबर फरमान उम्मते रसूल नाम से आईडी बनाकर लगातार विवादित पोस्ट कर रहा था, माहौल बिगाड़ने में जुटा था। लेकिन बजरंग दल के नेता राहुल ठाकुर ने इसके खिलाफ सबूत जुटाए और पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और हिंदुओं की भावनाएं आहत करने के आरोप में समुदाय विशेष के युवक फरमान को गिरफ्तार कर लिया। योगी फोर्स ने माहौल बिगाड़ने वाले फरमान का इलाज शुरू किया तो फरमान को समझ आ गया सनातन को भला बुरा कहने का अंजाम क्या होता है। इसे समझ में आ गया है योगी राज में जहर घोलने की सजा क्या होती है। अब फरमान को पता चल चुका है। गालीबाज फरमान अब सलाखों के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने केरल में हिंदू एकता को लेकर आह्वान किया और सीधे तौर पर कहा कि हिंदुओं का उत्थान तभी होगा जब जाति का भेद भुलाकर सब एक होकर रहेंगे, समान होकर रहेंगे, तभी प्रगति की दिशा दिख सकती है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना। हिंदू समाज को हिंदू एकता की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू के उत्थान को लेकर एक बार फिर से हुंकार भरी। एक बार फिर हिंदू जागरण और हिंदू चेतना पर बात की, एकजुटता को ही उद्देश्य बताया। केरल के एर्नाकुलम पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू धार्मिक सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां आयोजित हिंदू एकता सम्मेलन में बोलते हुए भागवत ने कहा, हिंदू समाज तभी फल फूल सकता है जब वो एकजुट हो और सभी हिंदुओं को उनकी जाति, क्षेत्र या भाषा से परे एक मानना चाहिए। एकजुट समाज फलता फूलता है जबकि विभाजित समाज खत्म हो जाता है। हिंदू होना एक स्वाभाविक प्रकृति है। धर्म में जाति कोई मायने नहीं रखती है। सब एक होकर काम करेंगे तो एकता आएगी।
हिंदू समाज को अपना जीवन चलाने के लिए हिंदू एकता की आवश्यकता है। उसमें से शक्ति उत्पन्न होगी, ये बताने के लिए और कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं। विश्व में ये नियम है, जो समाज संगठित है, एक है, उस समाज का उत्कर्ष होता है। जो समाज विभक्त है, संगठित नहीं है, उस समाज का अधपतन होता है। इतिहास और वर्तमान दोनों इसके साक्षी है। भागवत ने हिंदुओं में चेतना जगाने और उनको उनका महत्व भी बताया, समझाया कि हिंदू कौन है और कैसे दुनिया बदल सकते हैं। अगर सभी हिंदू एकजुट होंगे तो इससे दुनिया को फायदा होगा। अगर सभी एक होकर काम करें तो हिंदू एकता हासिल की जा सकती है। पूरी दुनिया भारत के रास्ता दिखाने का इंतजार कर रही है। ये कोई पहली बार नहीं है जब भागवत संदेश सामने आया है। इससे पहले भी कई बार कई मंच से मोहन भागवत हिंदुत्व, हिंदू एकता और सनातन पर अपने विचार रख चुके हैं और हिंदू जागरण की अलख जगाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।